क्या सच में दुनिया एक नए ऑयल क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है, या फिर ये सिर्फ मीडिया का डर है? और अगर ये सिर्फ डर नहीं है, तो सवाल ये है कि आखिर अचानक 2025 से 2026 में तेल को लेकर पूरी दुनिया इतनी बेचैन क्यों दिखने लगी? एक तरफ मिडिल ईस्ट में बढ़ती टेंशन, दूसरी तरफ समुद्र के उन रास्तों पर हमले जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल लेकर गुजरता है। और इसी बीच बंद कमरों में ओपेक लीडर्स की ऐसी मीटिंग्स जिनके फैसलों का असर सीधे आपकी जेब तक पहुंच सकता था। लेकिन कहानी सिर्फ तेल की नहीं है, कहानी है पावर की, कंट्रोल की और उस इनविजिबल सिस्टम की जो तय करता है कि आपकी गाड़ी का पेट्रोल कितना महंगा होगा, फ्लाइट्स कितनी कॉस्टली होंगी और कई देशों की इकोनॉमी सर्वाइव करेगी या हिल जाएगी। 2025 की शुरुआत तक दुनिया को लग रहा था कि ऑल मार्केट स्टेबल हो चुका है। पैंडेमिक के बाद इकोनॉमीज धीरे धीरे रिकवर कर रही थीं। फ्यूल प्राइसेस भी पहले जैसी पैनिक स्थिति में नहीं थीं। लेकिन सरफेस के नीचे कुछ और ही पक रहा था। मिडिल ईस्ट, दुनिया का वो रीजन जहां से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का बड़ा हिस्सा निकलता है, फिर से जियोपॉलिटिकल प्रेशर कुकर बन रहा था। रेड सी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, ये सिर्फ समुद्री रास्ते नहीं है, ये दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन है। एक्सपर्ट्स बार बार वार्निंग दे रहे थे कि अगर इन राउट्स में डिसरप्शन हुआ तो सिर्फ एक रीजन नहीं, पूरी दुनिया प्रभावित होगी। फिर धीरे धीरे खबरें आने लगीं। कुछ ऑयल टैंकर्स ने राउट्स बदलने शुरू कर दिए, इंश्योरेंस कॉस्ट्स अचानक बढ़ने लगीं, शिपिंग कंपनीज क्वाइटली अल्टरनेटिव पाथ्स ढूंढने लगीं, और आम लोगों को शायद ये चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स नोटिस कर रही थीं, क्योंकि ऑयल मार्केट में डर अक्सर रियलिटी से पहले पहुंच जाता है। जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि सप्लाई खतरे में पड़ सकती है, प्राइसेस अक्सर उसी डर से ऊपर जाने लगती है। लेकिन असली टेंशन तब बढ़ी जब रिपोर्ट्स सामने आने लगीं कि मिडिल ईस्ट के स्ट्रेटेजिक शिपिंग कॉरिडोर्स के आसपास अटैक्स और मिलिट्री थ्रेट्स बढ़ रहे हैं। सवाल ये था, क्या ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स थे या किसी बड़ी चेन रिएक्शन की शुरुआत? क्योंकि हिस्ट्री एक बात बार बार दिखा चुकी है, जब भी ऑयल राउट्स खतरे में आते हैं, दुनिया की इकोनॉमी कांपने लगती है। 1973 oil embargo, 1990 Gulf War, 2022 energy shock. हर बार एक चीज कॉमन थी, तेल सिर्फ फ्यूल नहीं रहा, वो जियोपॉलिटिकल वेपन बन गया। और शायद इसी हिस्ट्री की वजह से 2025 से 2026 का डर इतना बड़ा महसूस होने लगा। इसी बीच ओपेक और उसके पार्टनर कंट्रीज की मीटिंग्स सडनली ग्लोबल हेडलाइंस बनने लगीं। लोग एक सवाल पूछ रहे थे, क्या प्रोडक्शन बढ़ेगा या सप्लाई इंटेंशनली टाइट रखी जाएगी? क्योंकि कभी कभी ऑयल क्राइसिस सिर्फ वॉर से नहीं आता, कभी कभी वो मीटिंग रूम में लिए गए एक डिसीजन से भी शुरू हो सकता है। रिपोर्ट्स बताती थीं कि डिमांड, इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाना आसान नहीं था। अगर सप्लाई ज्यादा रिलीज होती, प्राइसेस गिर सकती थीं। अगर कम रहती, इन्फ्लेशन फिर भड़क सकती थी। और इसी अनसर्टेनिटी ने मार्केट्स को नर्वस बना दिया। लेकिन कहानी में एक और प्लेयर था, यूनाइटेड स्टेट्स। वॉशिंगटन में एडवाइजर्स एनर्जी सिक्योरिटी, इन्फ्लेशन प्रेशर और ग्लोबल स्टेबिलिटी को लेकर लगातार कैलकुलेशंस कर रहे थे, क्योंकि अमेरिका समझता था अगर ऑयल प्राइसेस अचानक शूट अप करती है तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। फूड प्राइसेस, ट्रांसपोर्टेशन, एयरलाइंस, फैक्ट्रीज, स्टॉक मार्केट्स, सब कनेक्टेड है। एक बैरल ऑयल का प्राइस बढ़ना कई बार दुनिया के लाखों लोगों के मंथली बजट को क्वाइटली बदल देता है। लेकिन यहाँ सबसे डेंजरस चीज क्या थी? अनसर्टेनिटी। क्योंकि मार्केट को सबसे ज्यादा डर शॉर्टेज से नहीं, अनप्रिडिक्टेबिलिटी से लगता है। अगर टुमारो किसी मेजर शिपिंग लेन में डिसरप्शन हो जाए, अगर किसी कंट्री ने एक्सपोर्ट्स टेम्पररीली कट कर दिए, अगर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अचानक एस्केलेट हो गया, तो डोमिनो इफेक्ट शुरू हो सकता है।
और यही रीजन था कि एनालिस्ट्स बार बार वार्निंग दे रहे थे, ऑयल क्राइसिस हमेशा अचानक नहीं आता। कई बार वो धीरे धीरे बिल्ड होता है, जब तक लोग रियलाइज करें डैमेज शुरू हो चुका होता है। लेकिन शायद सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या 2025